हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऐसा भी कह सकते हैं रिटायरमेंट में भी और पीएसआर के अंदर में भी, जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बहुत जरूरी। इस टॉपिक को बहुत सिंसियरली बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले बेटा WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बच्चों आज हम एडमिशन के नए लेक्चर में हैं और आज हम पढ़ने वाले मेरे बच्चे WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर से वही सारे वर्ड्स, बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर में आने वाला है भाई। मैं तो बोलता हूं ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार MCQs में आएगा। जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ती है, बैलेंस शीट में इसको अलग तरह से शो करना पड़ता है। सर क्या ये इतना जरूरी है? हाँ रे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। क्यों जरूरी है? इसके भी पीछे के जो कहानियां सुन लो। एक तो मेरा बच्चा ये MCQ के अंदर आने वाला है। अब मेरी जान MCQ में जब आएगा ना मेरा बच्चा, तो वहां तो गलती हो गया तो एक नंबर सीधा सीधा हाथ से चला जाएगा। तो दिक्कत है कि वहां भी सही करना होगा। दूसरा क्या दिक्कत है सर? दूसरी एक दिक्कत यह है कि जब आप एडमिशन के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बीच में छुपा सा रहेगा, छोटा सा घुसा रहेगा बीच में ऐसे करके। तो सर क्या होगा, अगर वहां पे उस एंट्री को आपने गलत कर दी या आपने ट्रीटमेंट गलत कर दिया तो वर्कमैन कंपनसेशन गलत नहीं होगा मेरा बच्चा। तो सर गलत क्या होगा? पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ना जीरो हो जाएंगे पूरे मार्क्स तेरे। कोई मतलब नहीं। साल भर इतना दम लगाकर मेहनत करते हो मेरे बच्चों, तुम सब दिन दिन भर पढ़ते हो, रात रात भर पढ़ते हो, मगर एग्जाम में बेटा एक पॉइंट में गलती हो गया तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो कहां का इंपैक्ट करेगा? PSR के अंदर में जाएगा। एडमिशन चूंकि हम पढ़ रहे वहां दिखेगा। इसके बाद वाले चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, तो ध्यान रखना। और थोड़ा थोड़ा तो डिसोल्यूशन में भी नजर आ जाएगा ये हल्का फुल्का। तो कहने का मतलब ये है कि आज का ये टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन। तो पहले अपन ये पता करते हैं यार ये हो क्यों रहा है, ये एंट्री क्यों हम लोग कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए सर, क्या है फंडामेंटल में इसका स्टोरी, तो समझते हैं। बेटा पार्टनर्स जो होते हैं ना, फर्म चला रहे हैं, जैसे आपके मम्मी पापा भी घर में ना कभी कभी ऐसा होता होगा ना, अचानक से बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ जाती होगी घर में। सर वो कैसे? मान लीजिए सपोज के लिए हम घर में बैठे हैं और हमारे घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तो क्या होगा? हॉस्पिटल लेकर गए, वहां थोड़ी ना बार्गेनिंग करेंगे जी, तो वहां हमको बहुत सारे पैसे सडनली जरूरत पड़ती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे जागरूक जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा वो पैसे को जमा करके रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कभी कोई दिक्कत आ जाए तो उस पैसे को वो संभाल कर रख सके। तो ऐसे किसी गांव में 3 पार्टनर थे। पहले का नाम था A, दूसरे का नाम B, तीसरे का नाम C। अब तीनों दोस्तों ने पार्टनरशिप फर्म चला ली। तो अब बात हुई कि यार पार्टनरशिप फर्म तो चला रहे हैं ABC, अब दुकान चला रहे थे तो बड़ी दुकान हो गई। अब दुकान बड़ी हो गई तो बहुत सारे वर्कर भी रख लिए। सब वर्कर आते, चलो ठीक से काम करो, तो बहुत सारे वर्कर हो गए। तो एक दिन ABC तीनों बैठकर टिफिन कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। अब टिफिन करते 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 B ने बोला यार, बोले क्या है? और यार वो एक वर्कर ना आज मेरे को ना ठीक से दुआ सलाम नहीं किया। बोले तो यार ये आजकल के वर्कर ना बड़े बदमाश हो गए हैं। ये देखिए बात क्यों वर्कमैन कंपनसेशन की बात हो रही, पहले वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सी बोलता हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है, जब मैं ना जाता हूं तो मेरे को ना वर्कर लोग देख के ना दुआ सलाम नहीं करते, गुस्सा आता है। तो ए बोला यार इसमें प्रॉब्लम क्या, अपन लोग इस बिजनेस के मालिक है? बोले हाँ यार। बोले हमारे मालिक है हम, चलो निकाल देते ABC में से किसी को भी, सॉरी वर्कर को निकाल देते। तो B बोला हाँ यार मेरा तो मन किया, आंसू भी इतना गुस्सा आया ना कि तुरंत निकाल दो। तो C बोलता है बे पगले हो गए हो तुम दोनों? बोले क्या है? बोले किसी भी वर्कर को तुम कैसे निकाल दोगे, क्यों नहीं निकाल सकते? बोले यार वर्कर को अगर हम अचानक से निकालेंगे तो कई बार वर्कर हमसे कंपनसेशन मांगेगा, बिना नोटिस दिए अपन उसको निकाल रहे हैं। दूसरी बात बेटा कई बार क्या होता है, वर्कर वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहता है। वर्कर कहता है काम करते करते वर्कर की तबीयत ठीक नहीं है, या वर्कर को कोई इश्यूज आ गया, वर्कर को आपसे कुछ इश्यूज आ गए, आपकी इश्यूज उसके साथ तो जरूरी नहीं है ना, उसके भी इश्यूज आ सकते हैं। और अचानक से कोई वर्कर मान लीजिए सेटलमेंट आ गया, बोला सर मेरे को नहीं करना आपके साथ काम,
बोले तो मेरे को आप लोग निकालो, मेरे को ना बदले में कंपनसेशन चाहिए। तीसरी बात, सर और क्यों? और मान लीजिए बेटा जी आपका फर्म चल रहा है, अच्छी खासी दुकान चल रही थी, अचानक से दुकान आपकी थोड़ी मंदी पड़ गई, आपको लगने लगा रही और हमारी दुकान ना अच्छी नहीं चल रही है भाई, तो क्या करें? बोले यार दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो कुछ खर्च कम कर लेते हैं भाई। बोले यार कुछ खर्च कम कर लेते हैं, दुकान में 15 वर्कर काम कर रहे हैं, 3-4 को निकाल लेते हैं, जिससे हर महीने की ना सैलरी थोड़ी थोड़ी ना कम हो जाएगी। बोले हाँ यार ये हो जाएगा। बोले यार थोड़े खर्चे कम करते हैं भाई, दुकान में खर्चे बढ़ रहे, प्रॉफिट जो है वो हो नहीं रहा है। एबीसी तूने बोला हाँ यार ये तो हो सकता है। तो बोले अगर आप इस कंडीशन में भी अगर वो फर्म के पार्टनर अगर किसी वर्कर को अचानक से निकालना चाहें, ऐसा कई बार आपने सुना होगा, छटनी हुई है, कई बार ग्लोबल मार्केट के अंदर में ये सारी चीजें सुनी होगी, आज इतने सारे लोगों को निकाल दिया कंपनी ने नौकरी से। तो ये होता है बेटा, वर्तमान में ऐसा होता है, जब दुकानदारी हम करते हैं ना तो दुकानदारी में एक सीन क्रिएट होता है ऐसा। तो क्या करें, तीनों एबीसी आपस में बात कर रहे हैं, अरे यार अगर कभी ऐसा हो गया और हमको अचानक से अपने वर्कर को कोई कंपनसेशन देना पड़ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि इतना सारा पैसा अचानक कहां से लाएंगे। तो टिफिन खत्म करते करते सी और बी और ये तैयार हो जाते हैं। बोले एक काम करते हैं भाई। बोले क्या? बोले एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं। तो बी बोला तो कैसे करना पड़ेगा? बोले यार अपन ना एक थोड़ा सा ना पैसे को अपनी नए अलमीरा में रख लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं। बोले हाँ यार ये सही बोल रहा है, बाद में अचानक से कभी जरूरत पड़ गई, वर्कर के साथ कुछ लेन देन हो गई तो कहां से लाएंगे पैसा। तो बोले हाँ रख देते हैं। तो तीनों उठे, अपने लॉकर को जहां पे गुल्लक होता है जो भी था उसमें से पैसे निकाले, 5 लाख रुपए, और ये अंदर में रख दिए ताला बंद करके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर को अचानक से कभी अनायास भुगतान करने के लिए रखा गया वो पैसा है जो फर्म के नाम से होता है। कहानी का पहला चरण बेटा, यहां 4 केसेस दिख रहे होंगे। इफ देयर इज नो क्लेम, if the claim for workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve, if the claim is equal to workman compensation reserve, or if the claim is more than the amount of workman compensation reserve। देखो चारों केसेस को मैं बहुत जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। मजेदार है, हमको तो बड़ा मजा आता है इस सारी चीजों को देखने में। कई बच्चे यहां बहुत स्ट्रगल करते हैं, मत करना मेरा बच्चा स्ट्रगल आ जाएगा यार। तो सर जी कैसे करने वाले हैं? हाँ बेटा करते हैं ना, शुरू करते हैं आराम से। केस नंबर 1, इफ देयर इज नो क्लेम को मैं समझाता हूं। तो कहानी का पहला है, एग्जाम्पल के लिए 2021 1 अप्रैल मान लेते हैं ऐसा, 31 मार्च मान लेते हैं। एबीसी ने एक अलमीरा में 5 लाख रुपए 1 अप्रैल को रख दिया। वो इसलिए रखा कि अचानक से कोई वर्कर जो है कंपनसेशन पैसा मांगेगा तो उसको दे देंगे। अब 1 अप्रैल हो गया, मई आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च तक बेटा उनके जो लॉकर में 5 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट रखा हुआ था, किसी भी वर्कर ने कोई भी क्लेम नहीं किया। ध्यान से देखो, अलमीरा में कितने रुपए रखे मेरे बच्चे? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस रखे हुए, और कोई भी वर्कर क्लेम नहीं कर रहा है। तो ये पूरा पैसा उनके पास बच गया। ये पैसा था ए का, बी का, सी का। देखो नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब होता कोई भी क्लेम नहीं हुआ, अलमीरा में रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा पैसा सेफ है, कुछ भी किसी वर्कर ने क्लेम नहीं किया। तो सर क्या एंट्री होगी? यहां एंट्री होगी नंबर 1। अगर कभी भी ये बोलेगा कि वर्कर ने कोई भी क्लेम नहीं किया तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर ये छोटा हो गया, हाँ यार क्या करें, बोर्ड छोटा है ना तो दिख जाएगा, समझ में आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पूरा पैसा जो बच गया था उनके पास, मान लीजिए 5 लाख था, 2:1 था उनके बीच में बच्चों, तो 5 लाख रुपीस था। तो ये पैसे एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट,
टू, पूरा पैसा उन तीनों के पास पैसा बच गया तो वो पूरे पैसे को आपस में बांट ले रहे हैं, जिससे उनका कैपिटल बढ़ जा रहा है। 2:1 एज्यूम कर लिया है मैंने, तो 2 लाख और 1 लाख रुपीस। इफ नो क्लेम का मतलब आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से मेरे बच्चों 5 लाख रुपए रखा, किसी भी वर्कर ने ईयर के मिड से लेकर एंड तक कोई भी क्लेम नहीं किया, पूरा 5 लाख आप लोगों के पास बच गया, पार्टनर्स के पास बच गया, उन पार्टनर से उस पैसे को आपस में कैपिटल में ऐड कर लिया। कहानी का दूसरा चरण, सर अगर क्लेम हो जाता तो, हाँ बेटा होता है ना क्लेम, तो क्या होता, यहां पर क्लेम के बारे में मैंने लिखा है लोअर अमाउंट। देखो, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने अलमीरा में 5 लाख रुपए रखा था, एबीसी टिफिन खत्म किए, 5 लाख रुपए रख दिए। सी बोला भाई 5 लाख रख दिए हैं, अभी कोई वर्कर आएगा तो अपन को टेंशन नहीं रहेगी भाई। ए बोला हाँ यार कोई टेंशन नहीं लेगा भाई, 5 लाख रुपए अपने पास। ये बात हो ही रही थी कि पीछे से टक 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 एक वर्कर बोलता है, एक्सक्यूज मी, हाँ क्या हुआ सर, मैं अंदर आ जाऊं, हाँ जी आजा आजा आजा, क्या हुआ सर, वो क्या है मैं आपके यहां नौकरी नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, या आप मान लेते हैं वो ऐसा कह रहा है, इसको अपन उल्टा ले लेते हैं, एबीसी तीनों बैठे हुए थे, बी अरे यार वो सुबह वाला वर्कर जो है यार वो मेरे को बदतमीजी किया था यार, तो ये बुला उसको बुला, ए भी इधर आओ, नौकर को बुलाओ, बुलाए, हाँ भाई क्या है तुम इज्जत नहीं करो, सॉरी सर, नहीं सॉरी नहीं, चलो तुम नौकरी से निकलो। तो वो बोल रहा है मेरे को कंपनसेशन मांगता है, मैं नौकरी छोड़ देगा लेकिन मेरे को ना कंपनसेशन मांगता है भाई। बोले हाँ ठीक है, कितना कंपनसेशन चाहिए सर, वो आप देख लो रूल्स के हिसाब से जो कंपनसेशन निकलता है दे दो मेरे को। ये भी आपस में कितना दे दे भाई, 2 लाख दे देते हैं इसको। तो बेटा यहां उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 लाख रुपए रखे थे, 5 लाख रुपए रखे थे, 5 लाख रखा था, उसमें से वो जो क्लेम कर रहा है वर्कर उसको कितने रुपए देने होंगे, 2 लाख। तो 5 लाख हमने रखा, उसमें से 2 लाख रुपए निकालकर हमने वर्कर को दे दिया, 5 लाख रखा, उसमें से 2 लाख रुपीस निकालकर हमने वर्कर को दे दिया, तो फिर इनके पास जो बचे वो केवल 3 लाख है जिसको वो आपस में बांट लेंगे। तो सर उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, तब उस कंडीशन में ये एंट्री होगी, हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उन्होंने अपने पास में 5 लाख रखे थे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर दिया वर्कर ने 2 लाख रुपए मान लेते हैं, तो बेटा उनके पास केवल कितने रुपए बचे हैं, 3 लाख रुपीस। तो वो उस पैसे को आपस में टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। पहले वाले केस में साल भर कोई कंपनसेशन नहीं हुआ तो पूरा 5 लाख बांट लिया, पूरा पैसा बच गया था। दूसरे वाले केस में सर क्या हुआ भाई, 5 लाख रुपए रखा था, वो आया क्लेम देना पड़ गया, 2 लाख रुपए भाई लेके जाने का ना, 2 लाख रुपए, तो 5 लाख में से तिजोरी खोला, उसमें से 2 लाख रुपए तो वर्कर को तुमने क्लेम का दे दिया। तो बेटा वहां अलमारी में भी कितने रुपए बचे हुए, 3 लाख रुपीस। उसी 3 लाख को वो तीनों आपस में बांट लेंगे। मान लेते हैं मैंने रेशियो बनाया था, याद है, भूलना नहीं भूल गए हो तो पीछे पलट लेना, थोड़ा पीछे बैक चले जाना। तो ये रेशियो मैंने माना था 1,20,000, 1,20,000 और भाई इसको मिल गए 60,000, इतनी से तो है। तो 2 केस क्लियर हुआ, एक में पूरा क्लेम, पूरा वर्कमैन बच गया था तो पूरे पैसे को बांट लिए। दूसरी कहानी में 5 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन था, 2 लाख वर्कर लेके चला गया तो उनके पास केवल कितना बचा भाई, 3 लाख, तो उसको बांट लिए। थर्ड केस देखो 4 ही केस है, एकदम इजी है रे भाई। थर्ड केस में क्या है, इफ द क्लेम इज इक्वल मतलब बराबर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तुमने रिजर्व कितने रुपए रखे हुए थे, 5 लाख। वर्कर को बुलाया है, चलो तुम्हारी नौकरी जा रही है,
सर ऐसा थोड़ी होता है ना, क्या ऐसा नहीं होता है? चलो नौकरी जा रही है, सर मैं नहीं जाऊंगा। भाई रूल्स कहता है हम चाहे तुमको निकाल देंगे लेकिन कंपनसेशन देना पड़ेगा हमको, हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। ठीक है सर जी, आप ना हमको कंपनसेशन दे दो। तो देते ना रे तेरे को कंपनसेशन। पता चला ला हुआ कैलकुलेटर लेके हिसाब कर रहे, भाई 5 लाख देना है। बी बोलता है तो क्या हो गया, 5 लाख देना, देना हमारे पास तो है ना। अच्छा रुक, हमने एलमेरा खोला, उसमें से 5 लाख रुपए जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रखे थे उठा के भाई को दे दिया हमने। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था मेरे बच्चों, 5 लाख, और क्लेम भी कितना हो गया, इक्वल इक्वल इक्वल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना रखा था, 5 लाख, क्लेम भी कितना हो गया, 5 लाख। ये 5 लाख उठाया और उसको दे दिया। अभी एलमेरा में कोई पैसा बचा है क्या, नहीं बचा ना। तो अब वो लोग इस कंडीशन में कोई पैसा अपने कैपिटल में ऐड ही नहीं कर सकते। क्यों सर, 5 लाख का रिजर्व रखा, 5 लाख रुपए दे दिया। तो थर्ड केस में इक्वल टू मतलब होता है हमने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमने तो 5 लाख का रिजर्व बनाया था और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम हो गया कितने रुपए का, 5 लाख रुपए। तो उन फर्म के पार्टनर्स के पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे। तो थर्ड केस में ये हो गया, ठीक है। और लास्ट केस, लास्ट वाला केस, आखिरी केस। सर क्या है आखिरी केस, मोर देन। सर वो क्या होता है, अरे मेरे भाई 5 लाख रखा है ना, वो 6 लाख मांगने आएगा, भी देखना लड़ाई करेगा, नहीं मेरे को 6 लाख चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। तो सर क्या दिक्कत होगी, हो जाएगी दिक्कत, दिक्कत छोड़ते हैं ना, दिक्कत क्या होनी है। एलमेरा में 5 लाख, भाई आके खड़ा हो गया, चल निकल नौकरी से, चल फुट ले नौकरी से, ऐसा थोड़ी भगा दोगे, मेरे को 6 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख चाहिए, एबीसी भाई 6 लाख मांग रहा है। बोले हमारे पास कितना है, बोले 5 लाख। बोले ठीक है भाई 5 लाख है, तो यार अभी कैसे करेंगे, बोले 1 लाख और देना पड़ेगा इसको। बोले हाँ यार, तो बचेगा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर से हमको देना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी, यहां 2 एंट्री होगी बेटा। इनका कैपिटल कम होने वाला है क्योंकि बचा नहीं, जेब से देना है। तो पहली एंट्री हो रही है, हम बताएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारे पास 5 लाख का रिजर्व था, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्लेम कर दिया उसने, वो बेटा 6 लाख रुपए का हो गया। अब हमारे पास मेरे बच्चों क्लेम था 5 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 लाख था और वो क्लेम कर रहा है। वो कितने मांग रहे हैं, 6 लाख रुपए मांग रहा है। जेब से देने पड़ेंगे तो यहां पे एक एंट्री करेंगे, यहां ऐड करेंगे बेटा, इसको लॉस कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे हम साथ में। कितने रुपए का लॉस हो गया, 1 लाख। अच्छा एक और बात बताओ, अब पार्टनर्स के पास कुछ बचेगा क्या, कैसे बचेगा रे मेरे भाई, कहां से बचेगा। 5 लाख रखे थे, 6 लाख मांग रहा है, तो 5 लाख तो देना ही पड़ेगा। 1 लाख रुपए अपन को अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो बेटा ये जो 1 लाख रुपए उन्होंने दिया है ना अपनी जेब से, उनसे उनका कैपिटल कम हो जाएगा। इसीलिए यहां एक और एंट्री होगी इस केस में, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई सर ये आप कहां से ले आते हैं, मन से ले रहा हूं, आर्टिफिशियल वर्ड से मेरे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट समझने के लिए कुछ ले लेना चाहिए। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर ये क्यों, क्योंकि इस बार कैपिटल बढ़ नहीं रहा है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर कितने कैपिटल कम हो गए उनके, 1 लाख रुपए कम हो गया। इसको 2:1 में कर लेना, तो यहां आएगा शायद 40,000, यहां आएगा 40,000 और यहां आएगा 20,000। क्यों ऐसा हुआ, यहां क्या कहानी आई समझ में आया। तो मैंने आज आपको 4 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में बताया और एक मैंने छोटा सा फुटेज में क्वेश्चन डाल दिया, आप देख लेना। सर बता दो ना, अगर आप बता दो देता हूं, लेकिन फिर आप खुद नहीं बना पाओगे ना बेटा। मैं चाह रहा हूं कि खुद से भी कोशिश करो, मगर हिंट जरूर करूंगा। यहां पे देखिए ABC 3 पार्टनर हैं, इनके बीच में रेशियो 2:1 है। उन्होंने किसी डी को एडमिट किया, कहानी 1। जल्दी जल्दी चलते हैं। इनके पास, भाई मेरे बड़े ध्यान से देखिए होगा, हाँ गड़बड़ नहीं करना एकदम, फटाफट कर रहे हैं बेटा, एकदम 2 मिनट का छोटा सा पार्ट ले रहा हूं मैं। इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
इन्होंने मेरे बच्चों, सॉरी, हाँ अभी दिखने का, इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से बना के रखा है 80,000, मतलब एलमीरा में 80,000 रख दिया है। पहला केस, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई क्लेम नहीं हुआ, तो उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रखा था WCR अकाउंट डेबिट, और कोई क्लेम नहीं हुआ तो वो पूरा पैसा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बेटा बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। उन्होंने पूरा वो 80,000, क्योंकि कोई क्लेम नहीं हुआ तो उनके पास पूरे पैसे बच गए, इस 80,000 को आई थिंक 2:1 में बांट लिया उन्होंने। 32,000 मेरे भाई के पास रहेगा, 32,000 इसके पास पहुंचा और 16,000 इसके पास पहुंचा। ये केस नंबर 1 है आपका। केस नंबर 2, वहां क्या हुआ बेटा, इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा था 80,000। एक वर्कर को चलो निकलो यहां से, अब तुम ऐसे थोड़ी निकाल दोगे, क्या चाहिए तेरे को, कंपनसेशन चाहिए ना तेरे को, मैं दे रहा ना कितना 50,000। तो बेटा यहां कितना रुपया हमने रखा था 80,000, उसमें से 50,000 निकाल के अपन ने उस वर्कर को दे दिया, तो क्या बचा हमारे पास, केवल 30,000। तो क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया था 80,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम हो गया 50,000, तो उनके पास जो पैसे बचे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा उनके पास 80,000 था, 80,000 में से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया था 50, तो बच्चों उनके पास बचे थे 30,000। 30,000 को वो अपने नॉर्मल रेशियोज में 2:1 में 12,000 और 6,000। ये आपका सेकंड केस है, ठीक है मेरे बच्चों। सर जी थर्ड केस, हाँ यहां पर देखो रिजर्व कितने रुपए का रखा है मेरे बच्चों, हमने 80,000। इफ यदि यह कि एक क्लेम हो गया, वर्कर ने किया एस्टिमेटेड 80,000 का, हमारे रिजर्व में कितने रुपए थे 80,000, उस वर्कर को भी कितने देने पड़ गए मेरे बच्चों 80,000, मतलब हमारे पास अब कोई पैसे बचे नहीं, तो हम अपने कैपिटल में ऐड नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल सा एंट्री हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमने 80,000 रखे थे और ये पूरे पैसे जो थे टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम हो गया पूरा 80,000, इसलिए हमारे कैपिटल में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ठीक है। एंड द लास्ट केस जो है वो आपका है ये वाला केस, इसको अपन लोग, आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, मैं हटाने वाला हूं, आप बाद में देख लेना, ठीक है। लास्ट केस क्या है, लास्ट केस में बोल रहा है इफ यदि क्लेम हो गया वर्कर का 1 लाख रुपए। सर इसमें क्या होगा, अरे यार कैसे बात कर रहे हो यार, एकदम छोटी सी बात है, 80,000 रुपए रखा है 80,000 और क्लेम मांग रहा है 1 लाख रुपए, है बढ़ेगा, अबे 80,000 का है हमारे पास, उसको देना 1 लाख रुपए, कुछ भी नहीं मिलने वाला, पर हमारा कैपिटल कम होने वाला है। तो सर क्या एंट्री करेंगे हम, ये एंट्री करेंगे, हम बताएंगे भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हमारे पास 80,000 था, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम आया भाई कितने रुपए का, बोले 1 लाख रुपए का हो गया क्लेम, बोले 1 लाख रुपए का क्लेम हो गया, 80,000 रुपए तो था हमारे पास में, तो बेटा हमारी जेब से चले गए, तो उसके लिए एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000। सर मतलब, अरे मतलब इतनी इजी सी बात है? 80,000 रुपए रखे थे, क्लेम में 1 लाख मांग लिया, तो 20,000 जेब से देने पड़ेगा, और जब जेब से आप दोगे ना फायदा नहीं होगा, कैपिटल कम हो जाएगा। तो सर क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल कम करना है ना बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे नुकसान हो गया, हाँ जी नुकसान हो गया। नुकसान कितने रुपए का नुकसान हो गया? 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 को मेरे बच्चों वो लोग आपस में 2:1 यानी 5 4 जा 8,000। ठीक है, 4 2 जा 8 20,000। सॉरी डियर, सॉरी। हाँ, 8,000 और 4,000, बस इतना करना है। तो आज मैंने आपको 4 केसेस बताए WCR के बारे में। इसका बैलेंस शीट में कितना खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है ये भी मैं आपको अगले क्वेश्चन अगली क्लास में जरूर समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप प्लीज एक बार जरूर सॉल्व करना, बिना देखे सॉल्व करना। और आप बुक के अंदर जाना, आपको PSR चैप्टर के अंदर में भी वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस तरह का सेम क्वेश्चन मिलेगा, और एडमिशन वाले चैप्टर में भी मिलेगा बेटा। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को पहले तो एक बार बनाना, मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, और एक बार बिना भी देखे बनाना, और बनने के बाद जो मैंने आपसे कहा। तो ठीक है मेरे बच्चों, तो आज हमने पढ़ा है WCR, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना। ठीक है, चलो अगली वाली क्लास में हम रीवैल्यूएशन के और भी अच्छे अच्छे टॉपिक करने वाले हैं। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बच्चों।